अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जूनियर एडिटर बीएस 11th का पास्ट पेपर। डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का ये डिपार्टमेंट था। 50 मार्क्स का ये पेपर था, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हम स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जूनियर एडिटर बीएस 11th का पास्ट पेपर। डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का ये डिपार्टमेंट था। 50 मार्क्स का ये पेपर था, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हम स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करने। इंग्लिश पोर्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द एंटोनिम ऑफ एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म का अपोजिट वर्ड पूछा गया है। एक्सट्रीमिज्म का मतलब है इंतहा पसंदी। तो गिवन ऑप्शन में से मॉडरेशन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, क्योंकि इंतहा पसंदी का जो अपोजिट वर्ड है वो है मॉडरेशन। बाकी जो टेररिज्म है ये इसका सिनोनिम बनता है। अल्फा इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द सिनोनिम ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्रगुजारी, इसका सिनोनिम पूछा गया। इसका जो मतलब है वो है थैंकफुलनेस। डेल्टा इसका है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स अराइव्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है इन कार्स। अराइव्ड के साथ इन यूज होता है, बीटा है यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है द मैन हु। मैन के साथ कोई भी शख्स हो उसके साथ हु यूज होता है। हु इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अली इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन था बीटा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यू के साथ आता है यहाँ पर यू एक्सप्रेस वेरी क्लियर ऑन द टॉपिक, मतलब एक शख्स है वो इजहार कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है क्लियर ऑन द टॉपिक। तो चार्ली इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है सारा शोज ग्रेट एबिलिटी इन फिजिक्स। सिक्स का जो राइट ऑप्शन है वो है इन। अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाद है क्वेश्चन नंबर 7 ही इज ब्लाइंड इन वन आई। ब्लाइंड अगर अंधापन के लिए यूज होता हो तो उसके लिए इन इस्तेमाल होता है। ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी, टू का भी, जब ब्लाइंड का मतलब वो बेखबर, मतलब ही इज ब्लाइंड ऑफ माई अफेयर्स या टू माई अफेयर्स, वो मेरे मामलात से बाखबर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 ही इज वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है बीटा। ही इज़ वेरी गुड, वो कहानियाँ बनाने के लिए वो मतलब अच्छा है। ही इज़ वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है कहानी, ये मतलब एट इस्तेमाल होता है यहाँ पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 आई डू माई वर्क वेरी केयरफुल्ली टू मेक मिस्टेक्स, यहाँ पर बीटा इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 में सिनोनिम पूछा गया फिर फ्रेलिटी का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेलिटी का मतलब है स्ट्रेंथ, मतलब ताकतवर हो। तो डेल्टा है यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की द डिसीव बैटल ऑफ कादसिया वाज फाउंड बाय मुस्लिम्स। जो बैटल ऑफ कादसिया हुआ था हजरत उमर के दौर में हुआ था 636 AD में। ये जंग हुआ था मुसलमानों और ईरानियों के दरमियान, पर्शियन अम्पायर के साथ हुआ था। डेल्टा है या इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बैतुल अतीक मेंशन्ड इन कुरान रेफर्स टू। बैतुल अतीक का मतलब है अर्लियर, मतलब वेरी अर्लियर, जो पहला पहला होता है। तो उस वक्त जो मस्जिद था मेंशन्ड कुरान में वो है काबा, यहाँ पर इसका बीटा है करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। द नेम ऑफ प्रॉफिट हुज एज इज मेंशन्ड इन कुरान। प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम 900 साल इसकी एज है, कुरान मजीद में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 14 मुकाम महमूद मीन्स। मुकाम महमूद का मतलब है स्टेशन ऑफ प्रेज। अल्फा है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है द अर्लीस्ट बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज। इब्न इसहाक ने लिखा था इसका। चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन है। इमाम गजाली कौन थे। इमाम गजाली जो थे वो एक मुस्लिम फिलासफर और मैस्टिक थे, यहाँ पर इसका भी अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70 द ग्रांट ऑफ सैलरीज अलाउंस टू मुस्लिम सोल्जर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये हजरत उमर के दौर में हुए थे। कैलिफ उमर ने, हजरत उमर ने इसको इंट्रोड्यूस किए थे, जो सैलरीज और अलाउंस वाला सिस्टम था। क्वेश्चन नंबर 18 बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम हजरत सलमान फारसी वाज हजरत सलमान फारसी जो थे वो ज़ुरैरिस्तान थे। अल्फा इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है द फर्स्ट सोशलिस्ट इन इस्लाम इज कंसिडर टू बी। जो फर्स्ट
सोशलिस्ट थे वो थे हजरत अबू ज़र गफ़ारी। अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ फर्स्ट क्रिश्चियन स्कॉलर हु टेस्टिफाइड टू द प्रॉफिटहुड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले किसने तस्लीम किया क्रिश्चियन कौन थे? वर्का बिन नौफल था। चार्ली इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग है। यूनिवर्सली बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक जो है यूनिवर्स वो मुसलसल एक्सपेंड होती जा रही है। 22 है द मैटर कैन बिहेव लाइक पार्टिकल एंड वेव। दिस वाज फर्स्ट प्रोपोनेड बाय डी ब्रागले का यह हाइपोथेसिस था। उसका ये की पॉइंट यही था कि मैटर जो है वो पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव कर रही है। क्वेश्चन नंबर 23 गैसेस विच डोंट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस कहते हैं। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन। लॉज ऑफ जेनेटिक्स वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय जो लॉ ऑफ जेनेटिक्स थे वो मेंडल ने दिए थे। दो लॉज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दो लॉ जेनेटिक्स के लॉ मेंडल ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई इन पाकिस्तान इज 220 वोल्ट और एसी मतलब इसका फ्रीक्वेंसी पूछा गया 50 हर्ट्ज है इसका करेक्ट ऑप्शन चार्ली। कार्बन डेटिंग इज वन ऑफ द मेथड टू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल्स। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जो कार्बन डेटिंग है ये रेडियो एक्टिविटी प्रिंसिपल वर्क करती है। 27 है विच कैन बी यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ ट्री। ट्री का एज कैलकुलेट करने के लिए जो एनुअल रिंग्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। बीटा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एज ऑफ यूनिवर्स पूछा गया जो कि 13.6 बिलियन ईयर्स एगो है 13.6 बिलियन ईयर्स है एज ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद एनर्जी ऑफ सन जो है वो एक फ्यूजन प्रोसेस की मदद से होती है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है इसका फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन चार अल्फा। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पूरे पीरियोडिक टेबल में एक मरकरी और ब्रोमीन दो लिक्विड एलिमेंट्स हैं बाकी सॉलिड और गैसेस हैं। उसके बाद है 31 नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कौमी तराना था वो हफीज़ जलंधरी ने 1952 में लिखा है। उसके बाद सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई इन द ईयर 1936 में सिंध को बम्बई से सेपरेट किया गया था। चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द ईयर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया गया 7 मार्च 1949 को प्रेजेंट हुए थे और ये पास हुए थे 12 मार्च 1949 को। पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूएन इन दी। पाकिस्तान जो है वो 30 सितंबर 1947 को यूएनओ का मेंबर बना था। तो 1947 इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। उसके बाद है फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज कैरीड आउट इन द ईयर। पाकिस्तान में जो पहली दफ़ा मरदमशुमारी हुई थी वो 1951 में हुई थी और अब जो 2023 में हुई थी ये 7th मरदमशुमारी थी। उसके बाद है 36 मीडियन एज ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ जो 2021 में जो पाकिस्तान पॉपुलेशन की जो मीडियन एज थी वो थी 22.8 ईयर्स। बीटा करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद फाटा कब मर्ज हुआ था केपीके में ये क्वेश्चन है। 2018 में फाटा जो था वो केपीके में मर्ज हुआ था। ये अल्फा इसका है करेक्ट ऑप्शन।